आम लोगों से जैसे जैसे आप दूर होना शुरू करते हैं तो आपकी थिंकिंग बदलती है। तो मैंने वो थिंकिंग कभी नहीं बदली। मुझे हमेशा ये लगता था कि ये हार्डकोर कमर्शियल फिल्म है जिसके अंदर हीरो भी बहुत कमाल होता है, बाकी लोग भी बहुत कमाल होते हैं, छोटे से छोटा कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 फिल्में बना दी उनके साथ। लोग मुझे कहते हैं यार आपने नाना जी के साथ, बट नाना जी सच ब्रिलियंट एक्टर एंड सच नाइस ह्यूमन बीइंग। मतलब मैंने बहुत कम अच्छे लोग जो है देखे हैं, उनमें एक नाना जी। फिरोज भाई से आपके कुछ डिफरेंसेस रहे पार्ट 2 में? मैंने ज़िंदगी में कोई भी चीज़ों को हमेशा दिल में नहीं रखा है। मैं सेकंड डे थर्ड डे ठीक है भाई, ये हो गया, हालात होंगे, वक्त होगा, एंड मैं माफ़ करके आगे बढ़ने में बिलीव करता हूँ। हाय, आई एम अनीस बज़मी एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा। अनीस भाई, आपने आपने बहुत देखा है इंडस्ट्री को, और क्या होता है कि भीड़ चाल बहुत होती है जी एंड कोई भी एक नई चीज़ हो रही होती है तो फिर सब लोग उसी के पीछे होते हैं। फिर उसके बाद हर किसी को लगता है कि मेरी एक ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन है। जी जी ये बहुत होता है जी हमारे। तो उसमें जैसे भी हम ऑफ लेट हम लोग जैसे सुन रहे थे कि आज के टाइम पे मतलब फिल्में बॉलीवुड में स्पेशली क्यों नहीं चल पा रही हैं, जी कि मतलब इन द सेंस कि लार्जर देन लाइफ हीरोइज्म होना चाहिए और वो चीज़ मिसिंग है और ये सब चीज़ें। अब लेकिन अब भूल भुलैया 2 में कार्तिक हैं, कियारा है, कमाल का परफॉर्मेंस है, लेकिन तब्बू भी सुपरस्टार है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब ये है कि मुझे लगता है कि इस फिल्म का की कामयाबी का स्पेशली स्पेशली इंटीरियर्स में, और ये मैंने फ्राइडे को हमारे जो जो डायरेक्टर है मैंने उन्होंने कहा था कि सर ये इंटीरियर्स में भी चलेगी, बिकॉज ये राजपाल यादव बहुत अच्छा। एंड संजय मिश्रा, अश्विनी कलसेकर, इनका जो काम है ये इंटीरियर्स में बहुत पसंद किया जाएगा। तो ये पूरी पिक्चर जो है एक थाली है जी तो आप ये नहीं कह सकते आपके साथ एक शख्स जो है, मतलब अगर जैसे स्टार कास्ट की बात करें उसकी वजह से पिक्चर चली जी एंड मुझे लगता है कि दैट इज़ ब्यूटिफुल जी इफ़ यू कैन बिलीव इन वेरियस कैरेक्टर्स, इफ़ यू कैन बिलीव इन द फिल्म एज अ होल, देन आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आपकी आपकी सोच बड़ी है कहीं ना कहीं। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट कि भाई हीरोइज्म अभी तो ये तो अलग ही मिजाज की फिल्म है। जी। क्या है फरदीन भाई कि बड़े दुख की बात है कि बीच में कई मरतबा मुझे कई लोगों ने मिला और वो कहते हैं यार अनिस भाई थोड़ा कुछ नया कर दो। मैंने बोला नया मतलब क्या? बोले थोड़ा नया यार, थोड़ा 89 से 90 से निकल के आपने बहुत सुपर फिल्में बनाई लेकिन थोड़ा पुराना लगता है। तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि पुराना क्या लग रहा है, बहुत हार्ड कोर कमर्शियल फिल्में, यही फिल्में लोग देखना चाहते हैं। तो जब ये लोग कहते थे तो मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं बहुत आम लोगों के बीच रहता हूँ, मैं बहुत रिक्शे में घूमता हूँ, मैं बहुत रास्ते में खड़े रह के चाय पीता हूँ, वड़ा पाव खाता हूँ, मुझे बहुत लोगों से बातें होती है मेरी। तो मुझे पता है, मैं ये देखता हूँ कि यार मेरे जो ड्राइवर है वो क्या देख रहा है। अगर मैंने जो फिल्म बनाई है वही वो नहीं देख रहा है और बाकी सब देख रहा है, हालांकि पगार मुझसे ले रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझना होगा कि क्या वजह है। क्योंकि वो मैं उसे पगार दे रहा हूँ, वो काम कर रहा है, उसको बोर करने का मेरा हक नहीं है। मैं उसको ये नहीं कह सकता मेरी फिल्म देखो भाई। तो अगर वो नहीं कर रहा है, मुझे लगता है आम लोगों से जैसे जैसे आप दूर होना शुरू करते हैं तो आपकी थिंकिंग बदलती है। तो मैंने वो थिंकिंग कभी नहीं बदली। मुझे हमेशा ये लगता था कि ये हार्डकोर कमर्शियल फिल्म है जिसके अंदर हीरो भी बहुत कमाल होता है, बाकी लोग भी बहुत कमाल होते हैं, छोटे से छोटा कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वेलकम बनाई है तो वो जो इंसान हमारे डॉन के पीछे बैठा हुआ है, अपने मुश्ताक भाई, मेरी एक टांग नकली है, हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था मैं उसका भी बहुत अच्छा काम है। तो मैंने जब फिल्में बनाई हैं तो अब देखिए, मैंने कभी पोस्टर में एक चेहरा बढ़ जाए उसलिए कभी मैंने कोशिश नहीं की। आज अगर आप वेलकम देखें तो हर आदमी बेहतरीन है उसमें, अगर आप नो एंट्री देखें हर आदमी बेहतरीन है। तो मुझे लगता है कि दुख की बात है एक्चुअली जब आपकी थिंकिंग जो है शायद थोड़ी उतनी ऊपर चली जाती है जहाँ पे आप आम लोगों के साथ नहीं है, कुछ अलग आपकी थिंकिंग हो जाती है। तो ये जो फिल्में कुछ नहीं चली हैं उसके पीछे भी रीज़न है, और अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो फिल्में चली हैं वो एग्जैक्ट वो फिल्में हैं जो 1995 में हम बनाया करते थे। ये वही फिल्में हैं, कोई अलग नहीं है। आपका स्टैंडर्ड आपने बहुत ऊंचा कर लिया था, आप बहुत एकदम सॉफिस्टिकेटेड हो गए थे और आपको लगता था कि ये इस तरह का चलेगा एक दुनिया। ये आम लोगों को कभी अच्छा नहीं लगेगा। आप फिल्में वो बनाइए जो लोगों को आइडेंटिफाई कर सके, वो कैरेक्टर्स देखे हुए हो,
और उनको पता लगता है कि हाँ ये आज मजनू भाई जो है वो खड़े हैं, लोगों उसे आइडिया क्या, इसलिए कि ऐसे बहुत होशियार और छोटे मोटे गुंडे होते हैं जो ऐसे खड़े रहते हैं, स्टाइल करते हैं, वो मालूम है उन्हें। सो तो लाइक वेलकम का सीक्वल बहुत से वेलकम लोगों का को सीक्वल इंतजार है। बनाना मुझे लगता है बहुत कमाल फिल्म बनाई जा सकती है वेलकम, क्योंकि वो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं मजनू एंड उदय वो इतने लोगों को लवेबल लगे हैं। अभी मेरी मुलाकात हुई थी अपना नाना जी से, नाना जी बहुत प्यार करते हैं और मैं आपको बताऊं बहुत आसान है उनके साथ काम करना, बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत बड़े एक्टर हैं। तो उनको खाली ये लगना चाहिए कि हाँ भाई सामने वाले मेहनत कर रहे हैं, मुझे बेवकूफ़ नहीं बना, वरना उनके साथ शूटिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। इंटरव्यू करना ही मुश्किल काम है, हाँ नहीं नहीं, experience बहुत प्यार किया उन्होंने, वो तो ऐसे But he हैं is इतने, amazing. हाँ He is truly हाँ। class. और वो ऐसे इंसान है कि पूरा सरेंडर भी करते हैं डायरेक्टर को कि ठीक है, उसको मालूम है उनको कि ये बराबर कर रहा है, तो कहीं कोई सवाल है। मैंने पूरी फिल्म 3 फिल्में बना दी उनके साथ। लोग मुझे कहते हैं यार आपने नाना जी के साथ, बट नाना जी सच ब्रिलियंट एक्टर एंड सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। मतलब मैंने बहुत कम अच्छे लोग जो है देखे हैं, उनमें एक नाना जी, वेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ गुस्सा उनको आएगा अगर उनको लग रहा है कि भाई आप चीट कर रहे हैं, उनको कुछ गलत कर रहे हैं आप, तो फिरोज भाई जो है वो जिस दिन बोलेंगे कि हाँ भाई फिल्म बनानी है तीसरी, इंशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे तीसरी। तो लेकिन फिरोज भाई से आपके कुछ डिफरेंसेस रहे पार्ट 2 में, तो वो सब सॉर्ट आउट हो गया है? नहीं देखिए क्या होता है कि वो अपना कभी कभी ये होता है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कोई भी चीज़ों को हमेशा दिल में नहीं रखा है। मैं सेकंड डे थर्ड डे ठीक है भाई ये हो गया, हालात होंगे, वक्त होगा, एंड मैं माफ़ करके आगे बढ़ने में बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि सारे मेरे दोस्त हैं, कुछ लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया वो भी दोस्त हैं, कुछ ने नहीं किया तो मुझे लगता है कि वो मजबूरी रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। मैं अपनी तरफ से पूरा सरेंडर हो जाता हूँ कि भाई मेरे जहन में और मेरे दिल में आपके लिए कभी कुछ नहीं है। ओके ना अनिल भाई, कल भी आप एक बात कह रहे थे कि मैंने इनहेरेंटली राइटर हूँ। मैं एक इंटरव्यू अभी आपका देख रहा था, आपके आपने अपने वालिद साहब के बारे में आपने बहुत जिक्र किया है, कैसे वो शायर थे और आप लोग गुजरात से किस तरीके से आए, एंड वो पूरा जो आपका एक उनके आपने शेर भी पढ़े उनके कि बहुत अच्छे शेर थे। तो अब एक जो आपका साइड है वो एक क्रिएटिव पर्सन का है, दैट यू से दैट आई एम अ राइटर एंड आई लाफ द लाउडेस्ट ड्यूरिंग माय शूट्स, बट एट द सेम टाइम फिर आपको ये भी करना है कि दैट दैट देयर हैज टू बी कमर्शियल साइड टू यू, यू हैव देयर इज अ बिजनेसमैन साइड ऑफ यू एज वेल, बिकॉज you have made some really big films and they have been commercial money spinners. आप ये इन दोनों जो पर्सनैलिटीज़ आपकी हैं उनको आप कैसे मर्ज करते हैं या फिर कंपार्टमेंटलाइज कैसे करते हैं कि बिजनेस का साइड अलग, क्रिएटिव का साइड अलग? नहीं मुझे लगता है साथ में ही है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक क्रिएटिव का मामला है ठीक है, वो उसमें ज़्यादा कोशिश मुझे करनी नहीं पड़ती, इसलिए कि वाले साहब मेरे शायर थे, मेरी बचपन में बहुत शायरों के बीच में बैठा हूँ, मैंने बड़ी खिदमत की, उन लोगों की दुआएं हैं और मैंने बहुत पढ़ा भी है। मैंने सारे दीवान जो है गालिब और हाली और मीर और ये वो मैंने जब आई वॉज इन 7th और 8th मैंने पूरा पढ़ लिया, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो मैंने सब पढ़ा था और आज भी मेरी पढ़ाई पूरी चलती रहती है। मैं 12 घंटे में से 10 घंटे जो फिल्में देखते रहता हूँ दुनिया की हर किस्म की, कि भाई क्या है, पूरी दुनिया की फिल्में देखता हूँ मैं, तो वो सब फिल्में देखता हूँ, तो मैं अपने आप को अपडेट करते रहता हूँ, लोगों से बहुत मिलता हूँ। जो ये है ये ज़रूर है कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ समझने में हिसाब, तो मैथ्स में ही मैं फ़ेल हुआ था, इसलिए स्कूल से निकाला, मैं मैथ्स की वजह गया, तो मैथ्स मेरी आज तक ठीक नहीं हुई, लेकिन मुझे इतना मोटा मोटा मैंने मैथ्स किया हुआ है कि यार ये फिल्म में ये एक्टर्स हैं, ये सारे टेक्नीशियंस हैं और ये फिल्म इतने में बन रही है, तो कम से कम इतनी चलनी चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप मुझे आज पूछें कि ये कितनी टेरिटरीज होती है, क्या बिजनेस होता है, तो वो मेरी ज़ीरो नॉलेज है और मैंने कभी उस नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आई डोंट वांट टू बी करप्ट कि भाई मुझे जहन में फिल्म लिखने के वक्त आए कि ये वहाँ ऐसे होगा, ये होगा, इस पिक्चर में ये मेरा काम किया था, दोबारा मैं लाऊं, तो वो करप्शन के बिना मैं नई फिल्म नए तरीके से लिखता हूँ और पूरी ईमानदारी मेहनत जितनी ऊपर वाले ने मुझे अक्ल दी है और दिमाग दिया वो पूरा यूज़ करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक सुपर हिट फिल्म बना रहा हूँ। ये पता नहीं मुझे बिल्कुल से, मैंने जितनी फिल्में बनाई हैं वो मुझे पहले दिन ये लगता है कि आई एम मेकिंग समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। और अब जो दूसरी पिक्चर पे काम कर रहा हूँ मुझे लगता है कि मेरी जो सबसे अच्छी आने वाली फिल्म है जिस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे लगता है, और ये एक्साइटमेंट मुझे हमेशा रहता है और अच्छा काम करवाता है मुझसे। तो क्या अगली आने वाली नो एंट्री पे एंट्री? नो एंट्री पे काम चल रहा है मेरा, एक और फिल्म पे काम चल रहा है, 2 फिल्मों पे काम कर रहा हूँ मैं, एंड वो दोनों स्क्रिप्ट है। मुझे लगता है वो एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है, मुझे एक्साइट होकर सेट पे जाना कि मैं आज कुछ ये करने वाला हूँ। और मुझे मेरे कई दोस्त हैं कैमरामैन, वो बोलते हैं अनिस भाई ये जो शॉट है आपने 5वीं बार लिया है, उस पिक्चर में भी ट्रॉली ऐसी ही ली थी आज भी, लेकिन आपका जो जोश है तो मुझे हमेशा लगता है मैं पहली बार ले रहा हूँ शॉट।
कि वो कुछ बोल के चले गए और ट्रॉली वहाँ जाएगी, तो मैं ऐसा कभी कैमरामैन को नहीं बोलता सर ट्रॉली ऐसे जाएगी, मैं बोलता सर यहाँ से ऐसा ये ट्रॉली जाएगी इसके ऊपर। तो वो जो जोश है मेरा सेट के ऊपर, मैं बहुत खुश रहता हूँ सेट पे। तो वो देखकर जो है ना मेरे कैमरामैन और मेरे सारे जो लोग हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी, और उनको लगता है कि यार एनर्जी, जो अनीस की एनर्जी है, मैं सेट पे थकता ही नहीं, ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे नींद आती है, ना मैं बस ये चाहता हूँ मुझे पैकअप होने का टाइम, तो यार पैकअप हो गया, कुछ 2 घंटे और कर लेता। तो ऐसा मेरा वो रहता है। तो शायद ये जोश है मेरा। जैसे ये फिल्म जब मैंने बनाई, तो मैंने कभी हॉरर फिल्म नहीं बनाई थी, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार चलो कॉमेडी तो मैंने बहुत बनाया, मैं कॉमेडी कर भी लूँगा, अल्लाह नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये हॉरर करने में जो मज़ा आएगा, इसका कुछ करना है मुझे। तो मैं बहुत सोचा करता था, मैंने काफ़ी फिल्में देखी, पहले भी देखी थी मैंने। फिर मैं सोचा था कि यार मेरी दादी जी मुझे जो कहानियाँ बचपन में हॉरर सुनाती थी, जब हम 6-8-10 बच्चे होते थे, तो मुझे उतना डर नहीं लगता था, और वही कहानी जब मुझे अकेली सुनाती थी बहुत डर लगता था। तो मैं वो एनालाइज कर रहा था कि ऐसा क्यों होता था, सेम लफ्ज़ सेम कहानी, उसका इम्पैक्ट दूसरा क्यों होता था, बिकॉज ऑफ दी आई थिंक एटमॉस्फेयर कि आई एम अलोन, कोई जगह है, मेरे को कोई पकड़ने के लिए दूसरा बच्चा नहीं है, वरना क्या भूत आएगा तो एक को भी खाएगा 10 को भी खाएगा, ऐसा सोचते हैं लोग। तो ऐसा लेकिन लगता है कि हाँ चलो उस टाइम पे हम 2 लोगों का आगे कर सकते हैं। तो वो एक इन्वायरमेंट, तो मैंने उस पॉइंट पे बहुत काम किया कि भाई इसका मतलब है कि हॉरर ये नहीं है कि आप बार बार ढाम ढाम झटके दे रहे हैं, एक उसका एक एटमॉस्फेयर बनाना है कि कैसे म्यूज़िक आएगी। तो इस फिल्म के मिक्सिंग में मैंने कई जगह फिल्म के अंदर जो बैकग्राउंड में बहुत म्यूज़िक था वो मैंने बिल्कुल निकाल दिया था, विच इज़ वेरी रिस्की। कि अगर जब कोई म्यूज़िक नहीं होता है, शांत होता है, तो आपको ये डर लगा रहता है कि कहीं पब्लिक हूट नहीं करे, और बहुत क्लियर आवाज़ आएगी। अगर म्यूज़िक चल रही है तो वो हुड भी करेगी तो उतनी क्लियर आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन अगर, तो वो एक रिस्की होता है। एज ए फिल्म मेकर आप में बहुत हिम्मत होनी चाहिए कि आप कुछ फिल्मों में, कुछ सीन्स में आप बिल्कुल बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, या बिल्कुल मिनिमम यूज़ कर रहे हैं। बट वो रिस्क मैंने लिया इसलिए कि मुझे लग रहा था कि उसकी वजह से एक अजीब सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शॉट था जिसमें वो चल के जा रहा है हवेली में कार्तिक, तो उसका जो साउंड चलने का था, पैरों का जो हमने इफेक्ट डाले थे, वो मुझे ऑलवेज लगता था यार बहुत लाउड, इतनी ज़रूरत नहीं, जितना कम होगा। तो उसको मैंने कि हाँ सर इसको एकदम कम कर दीजिए, तो सब बोले सर ये थोड़ा सुनाई नहीं देगा। मैंने बोला नहीं, उतना सुनाई दे नहीं है, इतना ही होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो, उस पर मुझे काम करने में इस बार बहुत मज़ा आया हॉरर में, क्योंकि पहली फिल्म थी मेरी हॉरर, और आई थिंक मैंने ठीक सा काम किया। नहीं, जैसे मिर्दार की मैंने बात करी कि वो आप सही कह रहे हैं कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक है, नाउ सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट इट, तो वो उसका इम्पैक्ट होता है कि वो अगर आई थिंक वो अगर लाउड हो गया, बिकॉज एक्चुअली जब मैंने पिक्चर देखी है, मैंने प्रेस शो में देखी थी, मैंने सबसे आगे बैठा हुआ था जी, बिकॉज बाकी सीटें बची नहीं थी, तो आई वाज सिटिंग राइट इन द फ्रंट। तो अगर बैकग्राउंड अगर स्कोर ज़्यादा होगा तो वो फिर आपके कान में होगा, लेकिन वो इसमें पिक्चर में नहीं होता है, विच नाउ यू हैव टोल्ड द एंटायर स्टोरी बिहाइंड दैट। Hi, I'm Anis Bazmi and you're watching Bollywood Hangama.